हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ तनिष्का और आज हम लोग जूलॉजी का 12th स्टैंडर्ड जूलॉजी का इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये कुछ पार्ट्स में होगा। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर इवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो क्या है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ अ लार्ज चेंज। एक बड़ा बदलाव होता है जो कि छोटे 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 चेंजेस के मिलाव से बनता है। बड़ा बदलाव जो कि छोटे 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 चेंजेस के मिलाव से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन की तो इट इज द क्यूमुलेटिव चेंजेस ऑकर्ड इन फ्लोरा एंड फौना फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, क्यूमुलेटिव चेंज का क्या मतलब होता है? ऐसे चेंजेस जो कि एडअप हो रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं, ऐसे चेंजेस जो कि एडअप हो रहे हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हो रहे हैं? एडअप होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और एक ही साथ ये एडअप होते 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 इन्होंने बड़ा बदलाव लाया, इन्होंने एक बड़ा चेंज लाया जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इवोल्यूशन किसका पढ़ते हैं? फ्लोरा एंड फौना का। तो ऐसे क्यूमुलेटिव चेंजेस जो कि हमारे फ्लोरा एंड फौना में हो रहे हैं फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। अभी हम लोग देखते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक ब्रांच होती है बच्चा साइंस की, जो कि जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो लाइफ फॉर्म्स होती है, जो हमारी लाइफ होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। तो वो मैं लिख लेती हूँ कि जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट, या फिर डायरेक्ट लिख लो लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अभी देखो इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग दो मेन चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चा। सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। भाई लाइफ के अंदर इवोल्यूशन होना है, पर उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि भाई आई कैसे लाइफ आएगी तो इवोल्यूशन होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ आई कैसे। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये बायोडिवर्सिटी बनी कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ के अंदर। तो दो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आई। देखो लाइफ से पहले की अगर थोड़ी बहुत चर्चा की जाए तो उससे पहले क्या क्या आया। सबसे पहले तो अर्थ कैसे आया हमको ये जानना पड़ेगा। उसके बाद में हमारी सोलार सिस्टम कैसे आई, सन कैसे आई, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे आई, और अल्टीमेटली यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। यूनिवर्स अगर नहीं होता तो हम भी नहीं होते भाई, अर्थ भी नहीं होता, सोलार सिस्टम नहीं होता, गैलेक्सीज नहीं होते, कुछ नहीं होता अगर यूनिवर्स ही नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स कैसे आए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ और उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही होने वाला है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स कितने साल पुराना है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखो यूनिवर्स जो होता है बच्चा वो होता है 20 BYA। BYA स्टैंड्स फॉर बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो यूनिवर्स कितने साल पुराना है भाई? 20 बिलियन ईयर्स एगो हमारा यूनिवर्स हुआ था, ओरिजिनेट या फिर बना था। ठीक है, अभी देखो ओरिजिन मतलब सॉरी यूनिवर्स कैसे बना ये तो हमको पता नहीं है, बट बहुत सारी थ्योरीज आई थी यूनिवर्स कैसे बना इससे रिलेटेड। और मोस्ट वाइडली जो यूज्ड और एक्सेप्टेड जो थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन की वो होती है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी होती है? बिग बैंग थ्योरी। तो ये एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे यूनिवर्स बेसिकली हमारा ओरिजिन हुआ। तो जो थ्योरी थी बच्चा वो थी बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। देखो बिग बैंग थ्योरी के अंदर कैसे, अभी बताती हूँ मैं कि कैसे होता है। तो ये बताता है कि जो अर्लियर जो पहले जो यूनिवर्स था ना वो एक बॉल टाइप था। वो क्या था? एक बॉल था, और इस बॉल को हम लोग बोलते हैं रेड हॉट बॉल। रेड हॉट बॉल मतलब ये जो बॉल था ये रेड था। रेड क्यों था? क्योंकि इतना ज्यादा इसके अंदर टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था इस रेड हॉट बॉल के अंदर, बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। इसी की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रेड हॉट बॉल, क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है बच्चा वो बहुत ज्यादा हाई था और प्रेशर भी जो था वो बहुत ज्यादा हाई था। अभी देखो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर रेड हॉट बॉल का सिंगल एक ही बार में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, और वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि वो अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स के अंदर, मतलब हम लोग फिजिकली इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा वो
जो एक्सप्लोजन हुआ था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस यूनिवर्स का रेड हॉट बॉल का सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था which was unimaginable in physical terms. Singular huge explosion unimaginable in physical terms. ठीक है, सारी बातें हमको याद रखनी है। और ये क्या था, अनइमेजिनेबल था, और ये एक्सप्लोजन होके ये जो यूनिवर्स था इसका साइज बढ़ गया, ये वॉल्यूम के अंदर ये क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो ये एक्सपांड हो गया, ये जो यूनिवर्स था वो एक्सपांड हो गया। तो ये यूनिवर्स ऐसा था, ये ऐसा हो गया। ये जो यूनिवर्स अभी तुम लोग देख रहे हो ये एक्सपांडेड है। कैसा है, एक्सपांडेड है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया भाई, इसका वॉल्यूम कैसा है, ज्यादा है। और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। तो जैसे ही ये एक्सपांड कर गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसका प्रेशर भी लो हो गया और इसका टेम्परेचर भी लो हो गया। तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है ये लो है और इसका प्रेशर भी जो है ये भी लो है। ठीक है, अभी देखो प्रेशर और टेम्परेचर लो होने की वजह से इसके अंदर जो पहला यूनिवर्स बना, इसके अंदर फर्स्ट जो गैसेस बनी वो कौन सी गैसेस थी। सबसे पहले जो गैस थी वो थी हाइड्रोजन एंड दूसरी थी हीलियम। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनी सबसे पहले इस यूनिवर्स के अंदर। अभी देखो क्या होता है, क्योंकि प्रेशर कम होने के कारण क्या हो गया, ग्रेविटेशन के अंडर जो गैसेस थी, बहुत सारी गैसेस, वो कंडेंस कर गई। ठीक है, वो क्या कर गई, कंडेंस कर गई, और उन्होंने कंडेंस होके उन्होंने बनाई गैलेक्सीज। ठीक है, बहुत सारी। देखो इसका जो है वॉल्यूम ज्यादा हो गया था, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था, प्रेशर डिक्रीज हो गया था, तो इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहली गैसेस बनी, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद में यही गैसेस जो थी वो क्योंकि प्रेशर कम था तो वो कंडेंस हो गई अंडर ग्रेविटेशन, और उन्होंने बना ली बहुत सारी गैलेक्सीज। उन्होंने क्या बना ली, बहुत सारी गैलेक्सीज। और उन्हीं गैलेक्सीज में से एक हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी को हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी हम लोग लेट्स सपोज बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसी गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है और इसी सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है। ठीक है, चलो तो ये जो गैलेक्सीज होती है इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसे फॉर्म हुई। सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि कैसे वो फॉर्म हुई। तो क्या हुआ, जो गैसेस थी, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन condensed under gravitation and formed galaxies। अभी देखो गैलेक्सीज होती क्या है, व्हाट आर गैलेक्सीज बेसिकली। देखो गैलेक्सीज क्या होती है ना, गैलेक्सीज एक मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है, या फिर इन द सेंस हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्लाउड्स होती है। गैलेक्सीज आर लार्ज क्लाउड्स जो कि डस्ट से बने होते हैं, जो कि गैसेस से बने होते हैं। गैसेस और डस्ट मिला के क्लाउड्स बनते हैं और उन्हीं क्लाउड में बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज। तो जो गैलेक्सीज होती है, यहाँ पर जगह तो है नहीं बट यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पर सेकंड। तो गैलेक्सीज आर कंस्टिट्यूट, ऐसे लिखूंगी, कंस्टिट्यूट्स stars and clouds of dust and gases यही तुम्हारी गैलेक्सी होती है। अभी हम लोग देखते हैं, देखो यूनिवर्स कैसे बना ये तो हमको पता चल गया भाई, कौन सी थ्योरी के अंदर बना, तुम्हारे बिग बैंग थ्योरी कितने सालों पहले बना, तो 20 बिलियन ईयर्स एगो बना। कैसे बना ये तुमको सबको पता है। अभी यूनिवर्स होता क्या है, यूनिवर्स क्या होता है, देखो यूनिवर्स कि अगर मैं जनरल भाषा में बात करूँ ना बच्चा, तो जो यूनिवर्स होता है वो एक, सबसे पहले तो यूनिवर्स अभी की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, इट इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है। तो सबसे पहली चीज तो वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज होती है, जो कि हम लोगों ने पढ़ी। इसके अंदर क्या होती है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। तो इट हैज और मेड अप ऑफ मत बोलो, कंस्टिट्यूट्स क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, और अगर हमारे अर्थ को हम लोग अगर हमारे अर्थ को हम लोग यूनिवर्स से कंपेयर करें तो तुम्हारे एनसीईआरटी ने बोला, मतलब हमारे एनसीईआरटी ने बोला है कि अर्थ इज इंडीड अ स्पेक का मतलब होता है पॉइंट, बिंदु। तो अगर रिलेटिवली अर्थ की बात करा जाए, यूनिवर्स को और अर्थ को अगर कंपेयर किया जाए, तो अर्थ जो होता है स्पेक के
जितना ही होता है, बिंदु के जितना ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग वो भी चीज लिखते हैं, रिलेटिवली अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। स्पेक का मतलब होता है बिंदु या फिर पॉइंट इन कंपैरिजन विथ यूनिवर्स। ठीक है, ये बहुत खिचड़ी हो गई ना यार, ये ऐसा कर लेती हूँ। ठीक है, तो तुम लोग लिख लो अभी अच्छे से, मेरे को पता है बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई है, बट ये था हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन। अभी हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। चलो हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ कब आई, क्यों आई, कैसे आई, वही हम लोग देखेंगे। चलो, अर्थ इज बेसिकली 4.5 BYA, मतलब अर्थ कब आई, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ आई। अभी कैसे आई, देखो अर्थ जो होती है ना, सबसे पहले अगर मैं प्रिमिटिव अर्थ की बात करूं, मतलब सबसे प्राचीन काल में जो अर्थ थी ना, वो हमारे जैसी अभी जैसी अर्थ दिख रही है वैसी नहीं थी। पहले की अर्थ बहुत अलग थी। अभी वो प्रिमिटिव अर्थ भी कैसे बनी वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर हम अर्थ को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के अंदर सबसे पहले क्या होता था ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता था। टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब हो गया, इसके अर्थ के अंदर, अर्थ जो है एक जैसे बॉल है, तो बॉल के अंदर जो था टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। एट द सेम टाइम अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बहुत लो था। मतलब टेम्परेचर सरफेस के ऊपर लो और टेम्परेचर अंदर बहुत ज्यादा। तो जो टेम्परेचर इनसाइड कैसा था, बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर एट द सरफेस कैसा था, टेम्परेचर एट सरफेस कैसा था, बहुत कम था। इसीलिए क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ ना, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। वोल्केनिक इरप्शंस टुक प्लेस, इरप्शंस हुए। और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से लावा आता है ऑफ कोर्स। तो लावा आने की वजह से क्या हुआ ना, वो लावा पूरे अर्थ सरफेस को उसने कवर कर लिया। उसी लावा ने अर्थ सरफेस को क्या कर दिया, कवर कर दिया। लावा को तुम्हारे एनसीईआरटी ने, हमारे एनसीईआरटी ने बोला है मोल्टन मास। ठीक है, तो क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो लावा निकला, तो लावा ने क्या किया, अर्थ सरफेस को कवर कर दिया। तो जो लावा था, लावा कवर्ड अर्थ सरफेस। ठीक है, इसी लावा को हम लोग मोल्टन मास बोलते हैं, मोल्टन मास। ठीक है, अभी देखो, जब ये लावा ने कवर किया ना अर्थ सरफेस को, इसके थ्रू इससे कुछ गैसेस रिलीज हुई, 4 गैसेस रिलीज हुई। जिसको कौन सी गैसेस रिलीज हुई, देखो, कुछ रिलीज्ड सम गैसेस। कौन सी गैसेस रिलीज हुई, 4 हुई। सबसे पहली गैस, मतलब सबसे पहली दूसरी ऐसा कुछ नहीं है, 4 गैसेस रिलीज हुई। उसमें सबसे पहली है मीथेन, फिर अमोनिया, फिर फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में आता है वाटर वेपर्स। उस टाइम पे इतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ करता था, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, दैट इज द रीजन वाटर कभी भी वेपर के फॉर्म में रहता था। तो वाटर वेपर्स, तो ये 4 गैसेस तुम्हारी क्या हुई, रिलीज हुई। 4 गैसेस रिलीज हुई। अभी देखो, जैसे ही लावा ने कवर किया ना अर्थ सरफेस को, वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर क्रेटर्स भी फॉर्म हो रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे फॉर्म हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े क्या हो रहे थे, गड्ढे फॉर्म हो रहे थे, क्रेटर्स फॉर्म। ठीक है, क्रेटर्स फॉर्म। अभी देखो कैसा कैसा क्या क्या होता है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव अर्थ की, कि प्रिमिटिव अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, पहले के जमाने के अर्थ में क्या क्या होता था। तो प्रिमिटिव अर्थ की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रिमिटिव अर्थ था, सबसे पहले तो उस अर्थ के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। इस वाले अर्थ की मैं बात कर रही हूँ, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, वो क्रिएटर्स फॉर्म हो रखे हैं, गैसेस रिलीज हो रही है। तो इसी अर्थ की अगर मैं बात करूँ, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ के अंदर सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर ही नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, तो नो एटमॉस्फेयर, है ना, नो एटमॉस्फेयर। उसके बाद में इसके अंदर कोई ओजोन नहीं थी। क्यों नहीं थी ओजोन, वो मैं बताती हूँ, बट नहीं थी ओजोन, नो ओजोन लेयर। देखो, ओजोन लेयर नहीं थी, दैट इज द रीजन क्या हो रहा था ना, जो यूवी लाइट थी, जो सनलाइट थी, जो यूवी रेस थी, वो डायरेक्टली
अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल हो रही थी, डायरेक्टली कुड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। तो यूवी लाइट और यूवी रेज कुड डायरेक्टली फॉल ऑन अर्थ, ठीक है। और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता था, इस अर्थ का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा हाई था, तो जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। अभी देखो यूवी रेज ना, क्योंकि बहुत मतलब यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ के ऊपर फॉल हो रही थी, तो क्या हो रहा था, जो लाइक फॉर एग्जांपल वाटर है, फॉर एग्जांपल जो वाटर होता है, इसको क्या कर दे रहा था, जो यूवी लाइट फॉल हो रही थी, वो यूवी लाइट वाटर को स्प्लिट कर दे रही थी। वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसको स्प्लिट कर दे रही थी इनटू H2 एंड O2, ठीक है। क्या बोला मैंने क्या बोला कि जो यूवी रेज को डायरेक्टली फॉल ऑन अर्थ, इसके वजह से क्या हो रहा था, ये क्या कर रही थी, H2O को स्प्लिट कर रही थी। क्या कर रही थी, स्प्लिट कर रही थी। किसके अंदर, H2 के अंदर, अगेन H2 के अंदर प्लस O2 के अंदर, 2H2O और 2 ये इसके अंदर। अभी देखो जो H2 था वो तो लाइटर था, तो इट कुड इजीली एस्केप, वो इजीली वो क्या कर रहा था, वो इजीली एस्केप कर रहा था। क्या हो रहा है मेरे को, आई एम सो सॉरी, जो H2 था बच्चा वो इजीली एस्केप कर पा रहा था और वो ऊपर चला जा रहा था, लाइटर था, इजीली एस्केप कर गया, ऊपर चला गया। तो ये जो था ये लाइटर था, और लाइटर है बेसिकली, अभी भी ये मैं क्या बोल रही हूँ, लाइटर था और कुड इजीली एस्केप, कुड इजीली एस्केप, ठीक है। पर ये जो O2 था, ये O2 मॉलिक्यूलर स्टेट में रह ही नहीं पाता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, ये दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दे रहा था, ठीक है। ये दूसरे रिएक्शंस करके दूसरे मॉलिक्यूल्स बना रहा था, पर ये खुद मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं रह पा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। तो O2 ने क्या किया, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जो O2 ने, अच्छा मैं दूसरा पेज लूं कि यहाँ पर ऐसा करती हूँ, ठीक है। जो O2 था उसने रिएक्ट किया, किस किस के साथ, उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, और उसने CH4 के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके अन्य मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कि वाटर वेपर्स, जैसे कि क्या वाटर वेपर्स बनाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है ना, वाटर वेपर्स बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ये सारा सब कुछ उसने बनाया। इतना समझ में आया। अभी देखो धीरे धीरे ना बहुत सारे सालों तक ये प्रोसेस चलती रही, वोल्केनिक इरेप्शंस, बहुत सारी ये जो मैंने अभी बताई, ये बहुत सालों तक ये प्रोसेस चलती रही। पर बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, जो वाटर वेपर्स थे वो वाटर वेपर्स कंडेंस होके क्लाउड्स के अंदर फॉर्म कर गए, और क्लाउड्स के अंदर जब वो फॉर्म हुए तब क्या हुआ, रेनिंग हुई। क्लाउड के अंदर जब वाटर वेपर्स क्या हुए, वाटर वेपर्स मतलब वाटर वेपर्स कंडेंस हुए, वाटर वेपर्स ने वाटर ड्रॉपलेट्स बनाई और वो क्लाउड्स के अंदर बन गए, और क्लाउड्स के अंदर बनने के बाद वो क्या हो गए, उन्होंने रेनिंग स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड मतलब वाटर वेपर्स की रेनिंग, जो क्लाउड्स थी उनके थ्रू रेनिंग स्टार्ट हो गई, और वो जो रेनिंग थी वो बहुत सालों तक चली, बहुत सालों तक जो रेनिंग थी वो बहुत सालों तक चली, बहुत सालों तक रेनिंग चली। जो रेन थी, क्योंकि हमको भी ये पता है कि ये जो गैसेस है, जो भी सारे गैसेस मैंने बताई, ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं था, बना नहीं था, पर बेसिकली जो हवा में, एयर के अंदर बहुत सारी ये गैसेस थी। तो क्लाउड की वजह से, रेनिंग की वजह से ये जो गैसेस थी ना, ये पूरी कहाँ पर फॉल हुई, ये क्रेटर्स, इन लार्ज क्रेटर्स के अंदर ये फॉर्म हुई, रेनिंग हुई, बहुत सालों तक रेनिंग हुई, और वो रेन कहाँ पर फॉल हो रही थी, इन्हीं लार्ज क्रेटर्स के अंदर। उस रेनिंग के अंदर वो सारी गैसेस भी आ रही थी जो कि ऊपर थी, बेसिकली ये सारी गैसेस भी आ रही थी जो कि वहां पर थी। तो बहुत सालों तक रेनिंग हुई, ठीक है। रेनिंग के अंदर फिर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, क्योंकि उसके साथ कुछ गैसेस भी नीचे गई थी, और उसी पानी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमारी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लाइफ आ गई, पहली लाइफ आ गई। तो जो पहली लाइफ पानी के अंदर आई थी, और उस टाइम पे जब रेनिंग हो रही थी और नीचे पानी था, तो वो पानी खौलता हुआ था, कैसा था, एकदम बॉइलिंग वाटर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा कम नहीं हुआ था ना, कम हुआ था पर इतना ज्यादा कम नहीं हुआ था, तो वो बॉइलिंग वाटर था। तो ये सारा सब कुछ एक कहानी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं लिख लेते हैं, इवेंचुअली टेम्परेचर गॉट डाउन, और क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स थी वो कंडेंस हो गई, उन्होंने क्लाउड्स बनाए, और उसके थ्रू क्या हुई, रेनिंग फॉर many years। वो जो रेन था
उन्होंने क्या किया, उसने फिल किया, उन्होंने क्या, उसने फिल किया क्रेटर्स को, और इसी क्रेटर्स को अभी हम लोग बोलते हैं ओशियंस। क्या बोलते हैं, ओशियंस। ओशियंस आर दोज क्रेटर्स जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, वो वही करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टुडे इन टुडेस, या फिर हम लोग बोलते हैं कि टुडे वी नो इट एज ओशियंस, ठीक है। रेन फिल्स क्रेटर्स, और several gases also came down with rain. Many chemical reactions took place in water, or ultimately first life arose. जो पहली लाइफ थी बच्चा वो कब आई, तो जब अर्थ फॉर्म हुआ था ना उसके जस्ट 500 मिलियन आफ्टर, 500 मिलियन आफ्टर लाइफ आई। क्या मैंने बोला, जब अर्थ ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन ऑफ अर्थ के जस्ट 500 मिलियन बाद लाइफ आई। मतलब अब अगर हम लोग देखेंगे तो 4 बिलियन ईयर अगो हमारी लाइफ आई है, ठीक है, 4 बिलियन ईयर हमारी लाइफ आई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लाइफ कब आई, लाइफ अराइव्ड 4 BY और 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ, आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ। और जैसे ये सारी प्रोसेस हो रही थी ना बच्चा, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग इवेंचुअली तुम्हारी ओजोन भी फॉर्म हो गई। इवेंचुअली क्या फॉर्म हो गई, ओजोन भी फॉर्म हो गई। तो नोट, इवेंचुअली ओजोन also formed, इवेंचुअली ओजोन ऑल्सो फॉर्म। और ऐसा तुम्हारा अर्थ का ओरिजिन हुआ, ऐसा तुम्हारी लाइफ की ओरिजिन हुई, और ऐसा तुम्हारा प्रिमिटिव अर्थ कैसे दिखता था, क्या दिखता था, वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चल अभी हम लोग देखते हैं कि भाई जो लाइफ थी उसकी बहुत सारी थ्योरीज थी, वो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है। इसके अंदर और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेलर डिफरेंस नहीं डिस्टेंस, स्टेलर डिस्टेंस, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। और जो थ्योरीज थी, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर अभी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस यूजुअली ऐसे डिस्टेंस होता है जो कि यूजुअली बिटवीन प्लैनेट्स होते हैं। तो दो प्लैनेट के बीच में के जो डिस्टेंस, बीच में का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। अब इस स्टेलर डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है, ये किलोमीटर या फिर मीटर्स में मेजर नहीं किया जाता, इसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। एक साल तक जो लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइट ईयर। तो जो स्टेलर डिस्टेंसेस होते हैं, इमेजिन कितने वो बड़े हैं, कितने बड़े हैं, दैट इज द रीजन उनको हम लोग क्या करते हैं, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। अभी देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि जब हम लोग स्टार्स देखते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इन अ वे हम लोग we are peeping into past, in a way we are peeping into past. Why? Let's take an example of a star itself. उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा स्टेलर डिफरेंस के डिस्टेंस के बारे में लिखवा तुमको देती हूँ। तो जो स्टेलर डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जो स्टेलर डिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होता है, स्टेलर डिस्टेंस वो क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, और वो मेजर किस में किए जाते हैं, लाइट ईयर्स में, मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, ठीक है। लाइट ईयर इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम,
ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं, इन अ वे वी आर पीपिंग इनटू पास्ट। व्हाई? देखो, जब एक स्टार होती है, लेट्स सपोज यहाँ पर एक स्टार में ड्रॉ करूंगी, जो कि बिल्कुल इतना गंदा आया ये, पर चलो, ये जो स्टार है इसने अपनी लाइट इमिट की, ठीक है, इसने अपनी लाइट क्या की, इमिट की। अब ये स्टार, लेट फॉर एग्जाम्पल, इसका जो डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल 30 बी बाई ए, सॉरी 30 लाइट ईयर्स है। क्या है? 30 लाइट ईयर्स है। मतलब ये स्टार जो है, ये स्टार का और हमारे अर्थ के बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 30 लाइट ईयर्स है। तो इस स्टार ने 30 ईयर्स के पहले जो लाइट इमिट की है वो आज हमको देखने को मिली है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि जो स्टार, अभी हम लोगों ने एक स्टार को देखा, इस स्टार को हम लोग देख रहे हैं, तो जो स्टार हम लोग क्यों देख पा रहे हैं स्टार को? बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इट हैज इमिटेड। तो जो स्टार ने वो जो लाइट इमिट की है और अभी हमारे आइस तक वो पहुंची है, वो उसने 30 साल पहले, 30 साल पहले उसने वो लाइट इमिट की होगी, तब जाके आज वो लाइट हमारे आंखों पे पड़ी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीपिंग इनटू पास्ट। हम लोगों ने वो स्टार को देखा, अभी जो लाइट उसके अंदर से आ रही है वो अभी की नहीं है, वो बहुत सालों पहले की लाइट है जो कि उसने छोड़ी थी, तब जाके वो अभी दिखेगी। मे बी अभी जो वो लाइट छोड़ रही होगी 30 साल बाद हम लोग को दिखेगी। तो ये होता है क्या, बेसिकली यही कहना है तुम्हारे एनसीईआरटी का कि जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं, इन अ वे वी आर पीपिंग इनटू पास्ट। तो यही होता है, यही तुमको एग्जाम्पल देने की मैंने कोशिश की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि when we see stars in a way we are peeping into our past। ठीक है, चलो इतना ही टॉपिक था। अभी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद में फिर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और उसके बाद में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, और ये बहुत सारा सीक्वेंस चलता रहेगा। बट या इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू अंडरस्टूड, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।